हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाए, ताकि सेशन और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी सेट में टोटल 100 प्रश्न है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके टोटल शामिल है। टोटल सेशन को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वही पैटर्न, ठीक क्लास 10th पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एक बार लिंक को किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सेशन का जो है 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर ए हो जाएगा रामानंद। आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, इसमें आंसर हो जाएगा सी, धीरे धीरे। धीरे धीरे इसमें क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। 3 का आंसर सी हो जाएगा, चचेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? 4 का आंसर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावादी प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जैसे ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बादलों के पार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा 7 के लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? 8 का आंसर हो जाएगा बी, निशा। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे निशा का अर्थ रात, महिला, सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर, बहुब्रीहि समास है। यदि किसी समासिक पद में प्रयुक्त पद एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि
उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? 10 का आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हो जाएगा। 11 का जो है इंग्लिश शुरू हो जाता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। 11 का आंसर डी हो जाएगा। 11 का आंसर जो होगा 11 का डी हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग 2 सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कंबाइन द 2 फॉर्म 1 सिंपल। तो इसका आंसर 12 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 12 का आंसर सी हो जाएगा। दिस इज माई कजिन रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एसर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शेल एवर फॉरगेट यू। 13 का आंसर हो जाएगा बी। आई शेल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स गिवन बिलो। एबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए नंबर। 14 का ए इन हो जाएगा। इन प्लस एबिलिटी। इनएबिलिटी असमर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। शी सेड हुर्रा आई वी स्टूड फॉर। 15 का आंसर बी हो जाएगा। बी। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड स्टूड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 1 शुड कीप वंस प्रोमाइस। 16 का आंसर हो जाएगा सी। प्रोमिस्ड शुड बी केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन है। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी। 17 का आंसर हो जाएगा ए। कैन नॉट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर सॉफ्टेन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव डैश। 18 का आंसर हो जाएगा बी। करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज overhead and cars in love with her। 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। completely। नेक्स्ट क्वेश्चन। fill in the blanks with an appropriate answer। सोहन says that it is better to dash in the present। 20 का आंसर हो जाएगा डी। लाइव। 2 + V1 का प्रयोग हमेशा होता है, अतः विकल्प के अनुसार 2 लाइव सही प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लघुपतन। जीके का क्वेश्चन आ गया। लघुपतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा। 21 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अत्यधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल का प्रभाव होगा यदि
एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच दूरी भी दुगुनी कर दी जाए तो 22 का आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर, बल आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं? 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 24 का बी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का विस्तृत रूप सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स कहते हैं, कमज़ोर दांत होता है, दांतों का सड़ना आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस जिसको कि बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह मुख्यतः मीथेन गैस की बनी होती है, ये सही है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर गैस के अपघटन द्वारा बनती है, ये भी सही है। यह बिना धुएं के जलती है और कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का जो क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हाइड्रोक्लोरिक गैस का पानी आधारित घोल होता है। इसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह मनुष्य सहित अधिकांश पशुओं के पाचन तंत्र में उपस्थित गैस्ट्रिक एसिड का मुख्य घटक होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो 29 के आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेक, जिसको लाइकेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? 30 का जो आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं, वर्षा में मिर्जा विलियन का घुलना, ये भी नहीं होगा। वर्षा में यानी 30 का जो आंसर हो जाएगा, वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? 31 का आंसर बी हो जाएगा, कवक बोलो या फंजाई, दोनों एक ही बात है, कवक या फंजाई। कवक एक प्रकार के जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अचार, चटनी, मुरब्बे, गूथे आटे, पकी हुई सब्जी, चमड़े, कपड़े और अन्य गलने सड़ने वाले कार्बनिक स्थानों पर पाई जाती है। कवक उष्ण नमी वाले स्थानों पर अधिक उगती है, इसके लिए वर्षा ऋतु अति उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 32 के आंसर बी हो जाएगा, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रासनली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावित होगा? 33 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्फी उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बड़ी मानव कोशिका सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? 35 के आंसर हो जाएगा डी, डिम्ब। सबसे बड़ी मानव कोशिका डिम्ब है। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को मानव कोशिका या सेल्स कहा जाता है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर हमेशा शरीर में लगभग 500 कार्यों को करता है, जिसमें आपके द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ने के लिए, पित्त बनाने से लेकर पोषक तत्वों और विटामिनों को संग्रहित करने और शरीर को संक्रमण और बीमारी से बचाने तक काम करती है। त्वचा शरीर में सबसे बड़ी अंग प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? सौरोलॉजी का अध्ययन जो है ये हो जाएगा डी नंबर, छिपकली। मच्छर का अध्ययन कुलीसिडोलॉजी कहलाता है। सांप का अध्ययन सर्पेटोलॉजी या ओफियोलॉजी कहलाता है। तिलचट्टा का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। 37 के बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 38 का, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 38 का बी हो जाएगा, बी कैसे होगा? पहले कौन आया था? फाहियान आया था। उसके बाद कौन आया था? वेनसोंग आया था। उसके बाद कौन आया था? इत्सिंग। बाद में कौन आया था? अलबरूनी। इसका एक ट्रिक भी है, चीनी यात्री को फांसी हुई। फॉस हो गया फाहियान, शीश हो गया संयुगन, हुस हो गया वेनसोंग, इस हो गया इत्सिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। पहले कौन आएगा? पहले फाहियान हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? वेनसोंग आएगा। उसके बाद कौन आएगा? इत्सिंग आएगा। उसके बाद सबसे बाद में अलबरूनी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? 39 का आंसर हो जाएगा सी, भाग 5 मौलिक कर्तव्य। ये गलत है। संविधान के भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 51 का वर्णन है। अनुच्छेद 51 से 52 का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर 40 का हो जाएगा, डी नंबर, कुमारगुप्त। बिहार के नालंदा जिला में स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। यहाँ देश विदेश से 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम
415 से 454 ईस्वी में किया था। 454 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व, जिसको बीसी बोलते हैं, बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु 468 बीसी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा 42 के सी नंबर, औरंगजेब। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहाँ 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? 43 के ए नंबर, सितार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनामा फारसी में अनुवाद किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 44 के महाभारत। मुगल सम्राट अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खां बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 45 का आंसर डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। तब उसके बाद 9 अगस्त 1945 को, उसके बाद जो गिराया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 46 के बी नंबर, अलबरूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। 47 के आंसर जो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। कुछ भारतीय नेता तथा उसके उपनाम इस प्रकार है: लाला लाजपत राय, शेर-ए-पंजाब, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, सुभाष चंद्र बोस देश नायक, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? 48 के आंसर हो जाएगा डी, गुलाब। फ्रांस का लिली, भारत का कमल, रूस का सूरजमुखी, स्पेन का वाटर लिली तथा ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड बेटर राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 1985 ईस्वी में। 85 ईस्वी में देश में दल बदल विरोधी कानून पारित कर संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 का हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ये क्वेश्चन
बिहार सचिवालय सहायक में 2023 में पूछा गया था। तो सुगौली की संधि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुए थे? तो 50 के आंसर हो जाएगा बी, गोरखा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी कहाँ पर बहती है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बुध, 53 के आंसर हो जाएगा सी नंबर। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा 54 के डी नंबर, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? 55 का आंसर सी हो जाएगा लातविया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 56 के सी नंबर, 1979 ईस्वी में, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मिलान करना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। राजाजी सिंपलीपाल जो हो जाएगा उड़ीसा में। उसके बाद पिन वैली, राजाजी कहाँ पे है? बी के। तो इसमें क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है, तो 57 का आंसर डी हो जाएगा। पिन वैली सिक्किम यहाँ पे दिया हुआ है। पिन वैली उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी सुमेलित नहीं है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शेष सभी विकल्प सही है। शेष राजाजी भी उत्तराखंड में सही है। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैयारी, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर राजाजी बी नंबर। 57 का जो आंसर था, 57 का बी, राजाजी नहीं सॉरी, इसका आंसर पिन वैली, ये हिमाचल प्रदेश में होगा। बाद बाकी जितना भी विकल्प है सब सही है, ये विकल्प गलत है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैयाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 58 का आंसर बी हो जाएगा, शरियातुल्लाह मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? 59 के आंसर 59 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार, ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, ये सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर जो इसका होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यहाँ सुमेलित नहीं है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? 60 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, मालविकांग मित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? 61 का आंसर बी हो जाएगा, 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया था। इनका यह आक्रमण सिंध पर किया गया था। इस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर सिंध का राजा दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 का हो जाएगा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उसको कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन जो है 62 का हमको देखना है। 62 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 62 का बी हो जाएगा।
24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अपने हाथों में लिया? 63 के आंसर ए हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती है? 64 के आंसर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार 1948 में कानून बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग कर निवास करने की प्रणाली लागू की थी। इसे ही रंग भेद नीति ऑपरेट कहा जाता है। वह नीति वर्ष 1994 में समाप्त कर दिया गया था। 1994 में समाप्त कर दिया गया था। लाया गया था दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी सरकार द्वारा 1948 में कानून 1948 में लाया गया था, ख़त्म हुआ 1994 में। इसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने काफ़ी संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 65 का जो आंसर हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा, 1013.25 मिली बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। कैस्पियन सागर का झील अवस्थित है। 66 के आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 66 के आंसर डी। कुछ यूरोप और कुछ एशिया में कैस्पियन सागर या झील कुछ यूरोप और कुछ एशिया में अवस्थित है। कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है। इसके बृहत आकार के कारण इसे सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 4,30,000 4 लाख, इस पर कितना जीरो हो जाएगा, इस पर 4 जीरो हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 4,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। कहाँ में? नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात न्यूयॉर्क के बफेलो से 27 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, कनाडा में 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई 167 फीट है, 167 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? 68 के आंसर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। 69 का क्वेश्चन जो हो जाएगा डी नंबर, 51 हो जाएगा 50%, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितना है? कुल साक्षरता दर 61.80% है। उसके बाद बिहार राज्य में पुरुषों की साक्षरता जो है 71.20% है। बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर 51.5% है। उसके बाद बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में जो है कर्म है 28वां।
बिहार राज्य में संवैधानिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो हो गया रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। 70 के आंसर डी हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। मल्होत्रा समिति का संबंध जो है बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नरसिम्हन समिति वित्तीय बैंक से संबंधित है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास FRI फ्राइन-जैक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? 71 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से 5 मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? 73 के आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2 सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? 74 के ए हो जाएगा, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियाल्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई? तो 75 के आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी? 75 के आंसर जो हो जाएगा 76 का आंसर ए हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? 77 के आंसर ए हो जाएगा, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को देश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 78 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्नर बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? 79 का आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? 80 का आंसर हो जाएगा बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? 81 का आंसर सी हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? 82 का आंसर हो जाएगा डी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 में आइए अब 83 का क्वेश्चन जो है मैथ का शुरुआत हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। टाइम एंड वर्क से संबंधित सवाल है ये। 25 आदमी M1D1, इसका फॉर्मूला होता है M1D1 वर्क 1, अब की बार M2D2 वर्क 2 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। M1 कितना है? 25 आदमी है, उसके बाद 30 दिन में कर रहा है,
उसके बाद क्या है 225 मीटर काम हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि और कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो पहले 25 आदमी था ही और x व्यक्ति आ जाएगा कितना दिन में, 25 दिन में बटे में कितना 450, ये हो गया वर्क। इसको काट दीजिए, 15 तिया 45 कट गया, 15 15 यहाँ 15 बार में ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 15 दूनी 30 हो जाएगा और कट रहा है 25 से 25 कट गया। उसके बाद क्या बचा 30 दूनी 60 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 30 दूनी 60 यानी 25 प्लस x है बराबर 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 60 में 25 घट जाएगा, 60 में यदि 25 माइनस करते हैं, 60 में 25 माइनस करेंगे, 60 में 25 माइनस करेंगे 5, यहाँ 5 में से 2 गया 3, इसका आंसर 35 हो जाएगा, बी 83 के बी हो जाएगा आंसर। चलिए दो वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, दो वर्गों का अनुपात क्या होगा यदि उन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 1.2। तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, एक मान के चलिए ए स्क्वायर, फिर दूसरा जो है ए स्क्वायर ही होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, अनुपात 2 का स्क्वायर यानी कि √2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को 10 रुपया प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए मिश्रण का औसत मूल्य 6 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। पानी का कोई मूल्य नहीं होता है तो 0, यहाँ पे क्या मिलेंगे दूध 10 रुपया प्रति किलोग्राम दे रहा है। उसके बाद किस अनुपात में पानी मिलाएंगे तो मिश्रण का मूल्य औसत मूल्य 6 हो जाएगा, 0 0, इधर 10 में से 6 चल गया तो 4, यहाँ क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 2:3, इसका आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहिल के पास कुछ खरगोश कुछ तोता, यदि कुल सिरों की संख्या 60 है तो पैरों की कुल संख्या कितना होगा। एक इसका शॉर्टकट भी तरीका है, 60 है तो 60 को 2 से गुना कर दीजिए, 120 हो गया, 120 में 120 आया तो 150 में 120 माइनस कर देंगे, 30 हुआ, 30 में 2 का भाग दे दीजिए, ये जो निकला 15, ये हो गया 4 पैर वाला जानवर का, 4 पैर वाला। इसको डिटेल बनाएंगे तो मानेंगे कौन चीज़, माना यहाँ उसके पास कितने खरगोश है, खरगोश को मान लेंगे x, तो उधर क्या हो जाएगा, खरगोश x मानेंगे तो तोता कितना हो जाएगा, तोता 60 माइनस x हो जाएगा। तो खरगोश को कितना पैर होता है 4x प्लस, इसके बाद 60 माइनस x, ये किसको माने हैं, तोता को 2 पैर रहता है, तोता को 2 पैर रहता है, तो बराबर कितना है, टोटल पैर की संख्या हो गया कितना 150। अब इसको सोल्व करते हैं, 4x हो गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 120 हो गया प्लस माइनस 2x हो जाएगा, 4x में से 2x चला गया तो 2x बचा, फिर प्लस 120, इधर कितना 150, तो कुल मिला 2x बराबर कितना आ गया, 2x माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, कुल मिला के इसको काटेंगे तो 15 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 होगा खरगोश की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। तो 25 चाल बोल रहा है, किलोमीटर चाल बराबर, तो चाल बोल रहा है ना, इसकी चाल किलोमीटर घंटा में, तो 25 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको यदि मीटर पर सेकेंड में दिया रहता है तो 18/5 से गुना किया जाता है, 25 18 5 90 हो जाएगा, किलोमीटर में बदल गया, किलोमीटर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 का 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया के 350 सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ये मूल्य का अनुपात, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी,
तो पहला नंबर क्या करेंगे, 25 पैसा को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। फिर 50 पैसा को 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद 1 रुपया के 1 लिख सकते हैं। यदि हम 360 सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि 25 पैसा का सिक्का के मूल्य कितना है, 5। यदि हम इसमें जितना मूल्य है उसमें अगर पैसा से भाग दे दें, टोटल सिक्का निकल जाएगा। तो इसमें 5 में 1/4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी प्रकार सब में भाग देना है। इसे 5 में भाग दिया तो 20 आया, प्लस फिर कितना, 8 में 1/2 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर प्लस 9 में 1 से तो 9 हो गया। सबको अगर टोटल योग करेंगे, इसको योग करने के बाद कितना हो जाएगा, 20 16 कितना, 36, 36 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये 45 के मान कितना दिया हुआ है, 360। इसको काटिए, 9 5 45, 9 चौके 36, 5 8 40। तो 1 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। हमको निकालना है किसका मान, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपया वाला कितना दिया है, 9 दिया है। तो 9 गुना क्या करेंगे, 8 करेंगे। 9 8 72, इसका आंसर हो जाएगा। तो 88 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड पार करती है, तो टनल की लंबाई क्या होगी। तो आइए देखते हैं। लंबाई निकालने के लिए क्या है, इतना मीटर लंबी ट्रेन है तो टनल की लंबाई कुछ नहीं मानते हैं, पी मान लेते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर है, मीटर सेकेंड बदलेंगे, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड है। तो 18 चौके 72 कट गया। फिर ये 5 चौक 20 हो गया। जब इसको 20 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 को 5 से गुना करेंगे, 20 गुना 5, 20 गुना 5 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 में से तो 150 प्लस पी बराबर 1000। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 850। ये टनल के लंबाई आ गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुमन गिल ने अपने 7वें मैच में 128 रन की पारी खेली। इससे पहले उसके रनों का औसत कितना, 77 था। तो अब नया औसत क्या होगा। 7वें मैच में कितना रन बनाया, 128 रन बनाया। इसके पहले छठा में कितना उसने, इसके पहले जो खेला था 73 का औसत था। तो 73 गुना हम क्या करेंगे, 6 करेंगे, 6 18, 6 42, 1 43, 438 हो गया ये। तो टोटल यदि करते हैं 438 और प्लस 128 कितना होता है, 8 8 16, इधर 3 2 5 1 6 4 1 5, 500 कितना हो गया, 66। इसमें कितना का भाग देंगे, 7 मैच टोटल हो रहा है ना, 7 से 7 8 56, 7 8 56, 0 हो जाएगा। 566 में जब भाग देंगे, 566 आया, इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 8 बार में जाएगा, 8 बार में 7 8 56, उसके बाद 0 होगा, फिर 7 8 56 होगा। इसका आंसर कुल मिला के सी आ रहा है। 90 का आंसर जो है सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूलधन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज अंतर 8 है, तो धन कितना है। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बराबर सूत्र होता है, डिफरेंस बराबर इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बराबर पी इंटू आर के स्क्वायर बटे 100।
आर के स्क्वायर बटे 100। डिफरेंस कितना का है? 8 का। पी निकालना है। आर कितना है? 8% बटे में 100। इसका स्क्वायर करेंगे टोटल 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ऊपर में क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, 25 के 25, 625 हो गया। 625 यहाँ 4 से कट रहा है, यहाँ पी भी है। 4 दूनी 8, 625 को 2 से गुना करेंगे। 625 को अगर 2 से गुना करते हैं, गुना 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12, 1 13। लेकिन 625 को 2 से गुना करेंगे। 625 को 2 से गुना, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12, तो 1250 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का जो क्वेश्चन है, 92 का, एक वृत्त की त्रिज्या 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी कर दी जाती है। इसके क्षेत्रफल में कितने % घटोतरी होगी? इसका सूत्र होता है 2a माइनस ए स्क्वायर बटे 100। तो 2 गुना इसके जगह पर 20 दीजिए, माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा बटे 100। ये ख़त्म। तो ये 20 दूनी 40, 40 में से 4 चल जाएगा, तो कितना आएगा? 36% इसका आंसर हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 संख्याओं का औसत निकालने पर 35 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि एक संख्या को 54 के स्थान पर 45 पर लिया गया, तो सही औसत क्या है? यदि हम 215 इंटू 35 करते हैं, 25 25, 5 2 7, 5 दूनी 10, 3 5 15, 3 1 4, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? इसको गुना करने के बाद 5 7 5 12, 4 1 5, 6 1 7, 75 25 आता है। 75 25 को क्या करेंगे? 75 और 25 में से 75 25 में से यहाँ पे क्या कहता है? 54 के जगह पर 45 पड़ा है। 54 के में से 45 यदि माइनस करते हैं तो 9 के कमी हो रहा है। तो 9 के कमी हो रहा है, तो इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 9 5 14, यहाँ 2 1 3, यहाँ पे 5, यहाँ 7, 75 34। 75 34 में भाग देंगे 215 से। 215 से भाग देने के बाद कितना आएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी आयत के विकर्ण परिमाप क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत पहले बनाते हैं। आयत, ये हुआ आयत, ये हुआ विकर्ण। यहाँ कह रहा है एक इसका विकर्ण 8 है। आयत के विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर सूत्र होता है विकर्ण लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर अंडर रूट। विकर्ण दिया है 8 बराबर यहाँ दिया हुआ है। ये यदि हट जाएगा, रूट हटेगा तो 8 के ऊपर रूट रहने देते हैं। रूट हटेगा, ये रूट हटने के बाद 8 के ऊपर रूट आएगा। रूट हटने के बाद एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर ये 8 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा परिमाप दिया है 2 इंटू रुकिए, दूसरा क्या दिया है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? परिमाप 24 दिया है। 2 बार में कट गया। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। 12
यदि इसको स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में तो एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर कितना 144 हो गया। एल स्क्वायर बी स्क्वायर के मान कितना है 64 प्लस 2ab बराबर 144। 144 इसमें से चला जाएगा, 144 यदि चला जाता है 144 में से 64 चला जाएगा, 64 कितना 0 14 में से हो गया तो 8 तो 40, यानी ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल निकल गया 40, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस कितना किया है 12 के स्क्वायर इसमें माइनस कर दिया है तो 25 आया है। फिर यहाँ क्या है 12 के स्क्वायर है, एक घटा देंगे तो 11 का स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आएगा, इसका आंसर 23 हो जाएगा, 23 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में POLO को ONMP लिखा जाता है, जैसे कि इसमें P में से -1 करेंगे तो O आएगा, O में से -1 करेंगे तो N आएगा, फिर क्या करेंगे L में 1 जोड़ेंगे, फिर O में 1 जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, O में माइनस करेंगे तो क्या होगा NOOP, उसके बाद क्या होगा PQOP, तो C आंसर हो जाएगा, 96 का आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी इसको सोल्व कर 97 नंबर, A का अर्थ माइनस B का अर्थ भागा C का अर्थ प्लस, यहाँ पे 18 B का अर्थ क्या है भागा है, फिर 3 C का अर्थ क्या है प्लस है, फिर 24 हो जाएगा। 24 के बाद क्या होगा, A का मान क्या दिया हुआ माइनस, A का अर्थ माइनस 12, D का अर्थ क्या दिया हुआ है तो गुना दिया हुआ है, गुना 2 हो जाएगा। अब इसको 3 छक 18 6 आ गया, प्लस 24 माइनस 12 दूनी 24, ये 24 ख़त्म हो गया, इसका आंसर C हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है B का मान कितना है 2 है, B का मान कितना 2 है, J का 10, Q का 17, E का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा H, तो D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय इसको 12 बजे में से 3:15 माइनस कर दीजिए। जब इसमें 12 का इसमें 60 मिनट लेंगे तो 60 मिनट में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 45 मिनट, यहाँ बचेगा 11 में से 3 गया तो 8 बजेगा, 8:45 आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, यहाँ पे कुत्ता लिखते हैं कुत्ता, यहाँ पे बिल्ली, कोई भी कुत्ता बिल्ली, यहाँ कह रहा है क्या कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो सभी बिल्लियाँ चटाई है, सभी बिल्लियाँ क्या है चटाई है। तो यहाँ क्या कहता है कुछ कुत्ते चटाई है, कुछ कुत्ते चटाई नहीं है, ये तो गलत है। फिर कहता है सभी कुत्ते चटाई है, ये भी गलत है, सभी कुत्ते कहाँ है चटाई, तो इसका आंसर D हो जाएगा D, ना तो एक और ना ही 2 सत्य है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये सेशन ख़त्म होता है। अगले